क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, मान लीजिए वैसे तो हमें एक्स क्यूब का कर्व मालूम नहीं है कैसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, इसके किसी पॉइंट एक्स वाई पर, मान लीजिए एच के पर, एच की ले लेते हैं। आप फिगर से जितना अच्छा समझ सकते हो वही बेस्ट है इस चैप्टर में। एक्स वाई पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, एच के पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की। अब ये बोल रहा है एच के पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल है, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एच के किसके इक्वल है, वो के इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एच के, ये आपका के इक्वल आ रहा है, ये आपको गिवन है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होगा, अदरवाइज तो हम एक्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, पी एच के जो है लाइस ऑन द कर्व। तो देखिए ये एच के जो है ये कर्व पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच क्यूब हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको गिवन कंडीशन है कि जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एच के पर के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है इसका 3x² के इक्वल आ रहा है, और एच के पर जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा 3h², और ये किसके इक्वल है, आपको दिया हुआ है किसके इक्वल है, आपका के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि एक इक्वेशन तो मिल गई 3h² इज इक्वल टू के, एक इक्वेशन आपके सामने आ गई। एक दूसरी आपको निकालना क्या है, पॉइंट ही निकालना है, यानी एच के निकालना है। और एक इक्वेशन आपके पास क्या है, के इज इक्वल टू एच क्यूब, एक इक्वेशन पहले से ही क्या है, के इज इक्वल टू एच क्यूब। आपको यहाँ पर निकालना है एच के, एच के निकालने का तरीका क्या होगा, के की वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये क्या हो जाएगा 3h² इज इक्वल टू एच क्यूब, एक साइड ले आए, एच क्यूब माइनस 3h² इक्वल टू 0, एच स्क्वायर कॉमन लिया, एच माइनस 3 इक्वल टू 0, एक तो h इज इक्वल टू 0 आ गया और h इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 अगर आप लेते हैं तो k इज इक्वल टू एच क्यूब है, आपने h को 0 रखा तो k इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ गया 0,0। अगर आपने h को 3 रखा तो k इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा आपका 27, तो यह आ गया 3,27, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट आ जाएंगे 0 0 और 3,27। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कर्व y माइनस e की पावर x y प्लस x इज इक्वल टू 0 हैज ए वर्टिकल टेंजेंट, at first point 1 1, second point 0 1, third point 1 0, fourth point none of these। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है,
ऐसी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आपको वो पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर वो टेंजेंट वर्टिकल है। यानी यहाँ पर आपको एक बात दे दी गई है कि dy बाई डी एक्स कहाँ की तरफ टेंड्स कर रहा है, आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहा है। समझ गए मेरी बात? यस। तो देखिए y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ e की पावर एक्स वाई, तो e की पावर x का ऐसे एक्स वाई का हो जाएगा, x ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई डी एक्स, y ऐसा का ऐसा ही x का 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स e की पावर एक्स वाई dy बाई डी एक्स माइनस y e की पावर एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स e की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ आ रहा है 1 माइनस वाई e की पावर एक्स वाई। तो जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई। अब एक बात बताइए, ये जो टेंजेंट आ रही है ये वर्टिकल है, यानी dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी जा रहा है। कोई भी नंबर इन्फिनिटी कब जा सकता है? जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। अरे समझ रहे हो? यस सर। यानी x e की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब लेकिन यहाँ से हम इसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई x और y दोनों एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं। तो अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x 1 हो जाए और y क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अरे बोलिए एक ही पॉइंट सेटिस्फाई जी कर रहा है सर। नहीं कर रहा है इसको? Yes, sir. ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में थोड़ा मैं एक बात करता हूं, जैसे थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन। ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to under root x plus sin x at which tangent is parallel to x axis, at which tangent is parallel to x axis lies on first straight line, second circle, third parabola, फोर्थ एलिप्स। ये क्या बोल रहा है, इस कर्व पे ऐसे पॉइंट, यानी इस कर्व पे मान लीजिए एक कर्व इस तरह से चल रहा है, ऐसे पॉइंट, यानी जैसे एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, तो ये जो सारे पॉइंट मिलके कौन सा कर्व बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या है, पी एच के, तो आपको पी एच के का पाथ निकालना है, यानी लोकस निकालना है। तो पहली बात तो पी एच के जो है कर्व पे लाई करेगा। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस साइन एच आ गया, पहली कंडीशन। इसके बाद जो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन है कि dy बाई डी एक्स जो है वो h के पर होगा, क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा, बताइए मुझे, क्लियर है? यस सर। तो यानी कि dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं, क्योंकि टेंजेंट तो x एक्सिस के पैरेलल आ ही रही है ना, तो y अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स है, समझे? तो dy बाई डी एक्स देखा तो अंडर रूट का क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स, और x का 1 हो गया और साइन x का हो गया cos x। तो dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पर, h के पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एच अपॉन 2 अंडर रूट एच प्लस साइन एच। ये 0 के इक्वल आ गया, इसको इधर ले गए तो 0 आ गया, यानी 1 प्लस कॉस एच इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो cos h इज इक्वल टू -1 आ गया। अब आप जानते हो cos अगर -1 के बराबर होता है तो साइन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको h और k का लोकस निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 ली। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, k इज इक्वल टू अंडर रूट h प्लस साइन h। सर साइन 0 कैसे आ गया? हाँ जी सर साइन एच 0 कैसे आ गया? बेटा, cos अगर -1 है तो साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा। यस सर। तो 1 - 1 तो 0 ही हो जाएगा ना। ओके सर। तो इक्वेशन नंबर 1 ले ली, k इज इक्वल टू अंडर रूट h प्लस साइन h। तो साइन h को 0 किया तो k इज इक्वल टू अंडर रूट h आ गया, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो अगर लोकस हम लोग लिखते हैं तो लोकस क्या आएगा, k को y रख दिया, y स्क्वायर इक्वल टू x आएगा, और y स्क्वायर इक्वल टू x किसकी इक्वेशन होती है, Parabola. Parabola. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैराबोला। अगला हेडिंग है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका फोटो बना के ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई कर्व आपका इस तरीके से है, इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मान लीजिए ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की x1 y1। अब हम चाहते हैं कि वो कर्व कोई भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो मर्जी पड़े, या कोई ऐसा कर्व जिसको हम नहीं जानते हैं, वो कोई भी कर्व हो सकता है। तो आप किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहला पॉइंट में लिखाता हूँ कि वह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वही देखिए, पी x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 से पास करने वाली कोई भी लाइन को आप क्या लिख सकते हो, y माइनस y1, ये लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, एम ऑफ टेंजेंट। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप dy बाई dx, और कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है, x1 y1 पॉइंट पर। तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये आपकी किसकी इक्वेशन हो जाती है, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला याद भी रखना है, ये टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए अगला, अगर हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन का बात करते हैं, तो अगर आप ध्यान देते हैं ना, नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल क्या होता है एक्चुअली में, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है वही तो नॉर्मल है आपकी। Yes, sir. यानी ये वाली लाइन को आप लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन भी तो पास तो x1 y1 से ही हो रही, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, पास तो x1 y1 से ही हो रही है ना, बस बात फर्क इतना सा हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखोगे बस। और स्लोप Yes. ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है, dy बाई, सॉरी, नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाती है, Minus dx. -1 अपॉन, यही होती है, Yes, sir. क्या हो जाएगा, y माइनस y1, यहाँ पर -1 अपॉन dy बाई dx x1 y1, ये x माइनस x1। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है आपको कि नहीं है, बोलिए, अरे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देखिए स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन ही देखते हैं। तो देखिए जैसे हमसे बोला जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट टू द कर्व, बेसिक प्रॉब्लम है। y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7 at 1 by 2 comma 35 by 4 at 1 by 2 comma 35 by 4। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, y माइनस वाई वन dy by dx x1 y1 x माइनस x1। तो x1 y1 तो आपको पता है, आपको dy by dx की जरूरत है, वो भी निकल ही जाएगा। ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो dy by dx आ गया माइनस 10x प्लस 6। तो dy by dx हो गया 1 by 2 कॉमा 35 by 4 पे, तो x की वैल्यू 1 by 2 रख दी, तो यह आ गया माइनस 5 प्लस 6 यानी dy by dx आपका 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम निकालते हैं तो y माइनस y1 यानी 35 by 4 dy by dx की वैल्यू 1 है, ये हो गया x माइनस 1 by 2, तो y माइनस 35 by 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 by 2, तो ये हो गया x माइनस y इज इक्वल टू 1 by 2 माइनस 35 by 4, ये आ गया। तो 4 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 35, ये आ गया माइनस 33 by 4 आ गया सीधा सीधा। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात की नहीं है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगला देखिए, आगे कहानी को चलते हैं। एक और बेसिक प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, लेकिन x1 तो है x इक्वल टू 0, y1 नहीं दे रखा है, y 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x है, x को 0 रखा तो y क्या आ गया 2 इंटू 0, 0 प्लस 0 यानी y भी क्या आ गया 0, यानी आप किस पर निकाल रहे हैं 0 0 पर। ठीक है, तो y आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, तो dy बाई dx क्या हो गया, ये हो जाएगा 4x प्लस का 3 cos x। ठीक है, तो dy बाई dx एट 0 0, x को 0 रखा तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 1 होता है तो 3 बचा। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y माइनस 0 माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, तो 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आपका आ गया x प्लस 3y इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात की नहीं है, बताइए, सिंपल सा प्रॉब्लम था। Yes, sir. देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है, इसके लिए तो सबसे पहले तो टेंजेंट का फॉर्मूला आप याद करें, अगर तो x1 y1 की जरूरत पड़ती है, x1 y1 आपके पास नहीं है, लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 आपको दिया हुआ है, तो थीटा पाई बाय 4 रखा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, यानी x तो क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 रखा तो y क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, तो y आ गया पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2। समझ रहे हैं? तो Yes, sir. पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया भाई, पॉइंट तो निकालना जरूरी है ना, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन होता है, तो पॉइंट तो निकालना जरूरी है। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना कंपलसरी है, तो x आपका 1 माइनस कॉस थीटा है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, 1 का 0 हो गया, ये हो गया साइन थीटा, और y हो गया थीटा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारे पास dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और dx बाई डी थीटा क्या आ रहा है आपका साइन थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। तो आपको क्या किस पे निकालना है dy बाई डी एक्स थीटा पाई बाई 4 पे निकालना है। तो इसको पाई बाई 4 रखा तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। तो यह आ गया रूट 2 माइनस 1 आपका dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। फॉर्मूले में रखा तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या बन जाएगी y माइनस y1 हो गया पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1 क्या है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। यही आंसर था आपका, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है ना, सीधा सीधा आंसर है, कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, आराम सर से। इतना ही सॉल्व करना ना इसको, हाँ जी, इतना ही सॉल्व करें ना। हाँ हाँ, इसको ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सर जैसे सर मैं कंफ्यूज हो गया कि इधर मुझे समझ नहीं आ रहा था इक्वेशन कौन सी लेनी है। तो इक्वेशन मीन क्या है जिसको फॉर्मूला डिफरेंशिएट तो करनी है जिसको। फॉर्मूला तो यही रहना है ना, आपको x1 y1 क्रिएट करना है और dy बाई डी एक्स क्रिएट करना है, उसमें और कुछ आपको नहीं करना है। अभी क्लियर है मेरी बात, आगे चले। यस सर। यस सर। यस। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए x1 y1 की जरूरत है। तो पहले x ही है तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया ताकि हमें y1 मिल जाए। y इज इक्वल टू x को 0 पुट किया, यहाँ साइन इनवर्स साइन 0 0 हो जाएगा। तो 1 की पावर y 1 साइन इनवर्स 0 0। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी क्या आ गया आपका पॉइंट आ गया 0,1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जो जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते जाएंगे। y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1। तो x1 y1 तो आपके पास आ ही गया है ना, आपको dy बाई डी एक्स की जरूरत है। तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स कैसे करें, यहाँ नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है डायरेक्ट करने के लिए, ई लॉग एक्स। लॉग पे कर देंगे सर। ठीक है, ये x हो जाता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर y को ई लॉग ई 1 प्लस एक्स की पावर y लिख सकते हैं। Yes, sir. साइन इनवर्स, अब देखो y आगे आ जाएगा, e की पावर ये y आगे जाता है, y log 1 प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स किया तो e की पावर x का e की पावर x का तो e की पावर x आ गया। यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, y ऐसा का ऐसा ही log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर log 1 प्लस एक्स ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई डी एक्स। आगे साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा साइन की पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब आपको dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है 0 1 पे निकालना है। तो जो dy बाई डी एक्स है एट 0 1, तो यानी x को 0 रखना है ना, तो यहाँ पर x को 0 रखोगे तो e की पावर y log 1 e की पावर y log 1 हो जाएगा। x को 0 रखा और y को 1 रखना है, तो y को 1 रख दिए। यहाँ पर क्या आ रहा है y को 1 x को 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0। डी बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। चलिए प्लस यहाँ पर log 1 हो जाएगा, log 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 0 प्लस का यहाँ पर साइन 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा ये तो log 1 भी क्या होता है e की पावर 0, यहाँ 1 प्लस log 1 0, तो e की पावर 0 1 इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया एट 0 1। फिर इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब आपको 0 1 पे नॉर्मल निकालना था, तो नॉर्मल का फॉर्मूला था y माइनस वाई वन माइनस, तो डेरिवेटिव भी तो करना था और तो कुछ करना नहीं था ना। तो y माइनस वाई वन 1 माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स 1 x माइनस 0।
तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। कोई प्रॉब्लम है किसी को बताइए? No, sir.